हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम कुमार दुबे है और आज मैं हमारे मातृभूमि के महान वीरों को याद करते हुए इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। और आज मैं एक महान वीर, जो कि साधारण वीर नहीं बल्कि महाराणा प्रताप हैं, उनकी गाथा का एक अंश को मैं अपनी इस वीडियो के द्वारा प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। इस वीडियो में मैं उनके दो प्रिय पशु, जो कि उनके मित्र के समान थे, चेतक और राम प्रसाद के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ हमारे वीर महाराणा प्रताप के बारे में। तो चलिए अब हम महाराणा प्रताप और उनके दोनों प्रिय मित्रों के बारे में गहनता से जानते हैं। चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था, वहीं राम प्रसाद महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी था। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। वे मेवाड़ के 13वें राजपूत राजा थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। वे महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंती की संतान थे। यह बताया जाता है कि महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक अरबी नस्ल का घोड़ा था। वह ऊंचे कदकाठी का घोड़ा था। ऐसा माना गया है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक का रफ्तार हवाओं से बात करता था। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप चेतक के मस्तक पर हाथी का एक कवच लगा दिया करते थे, जिससे विपक्षी देखकर डर जाते थे, जैसे कि वह एक हाथी ही हो। चेतक विपक्षियों के हाथियों के सर पर चढ़ जाता था ताकि महाराणा प्रताप अपने भाले से महावत और सैनिकों को मार सके। राम प्रसाद इतना समझदार और ताकतवर था कि उसने अकेले ही हल्दी घाटी के युद्ध में 13 हाथियों को मार गिराया था। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था, इसीलिए अकबर के सैनिकों ने 7 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया, जिसमें 7 हाथियों पर 14 महावत बैठे ताकि राम प्रसाद को पकड़ा जा सके। अंत में राम प्रसाद उस चक्रव्यूह में फंस गया और वो पकड़ा गया। जब बंदी बनने के बाद राम प्रसाद अकबर के राज्य में प्रवेश किया, तब से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण तक राम प्रसाद ने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि महाराणा प्रताप का एक पशु तक अकबर के सामने अपना सर नहीं झुकाया। महाराणा प्रताप अपने जीवन में कभी किसी के सामने सर झुकाना नहीं सीखा। वह सिर्फ अपने दुश्मनों का सर उतारना जानते थे। इसीलिए कहा गया है, नो वन कैन डिफीट हिम। महाराणा प्रताप अपना पूरा जीवन युद्ध करते ही व्यतीत कर दिए, लेकिन अपने दुश्मनों के सामने सर नहीं झुकाया। महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे खतरनाक युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध था। यह युद्ध 1556 में लड़ा गया था। इस युद्ध को हिस्ट्री में वन ऑफ द ब्लडेस्ट बैटल इन द हिस्ट्री कहा गया है। इस युद्ध में महाराणा के 8000 सैनिक मारे गए थे। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप के लगभग 20,000 सैनिक थे और वहीं अकबर के 85,000 सैनिक थे। महाराणा प्रताप का लंबाई लगभग 7.5 फीट था और उनका वजन 110 किलोग्राम था। महाराणा प्रताप युद्ध के लिए 81 किलो का भाला, एक ढाल, 2 तलवार और कवच को धारण करते थे। कुल मिलाकर इनका वजन 208 किलो हो जाता था। फिर भी चेतक महाराणा प्रताप और 208 किलो वजन लेकर हवा के रफ्तार से दौड़ता था। के युद्ध के दौरान जब चेतक अपने विपक्षी दल के एक हाथी के सर पर चढ़ रहा था, तभी एक नोकीले पदार्थ से चेतक का पैर का नस कट गया। फिर भी चेतक ने अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा। चेतक के पैरों से रक्त बहते रहे, फिर भी चेतक ने अपने स्वामी की रक्षा के लिए 5 किलोमीटर का सफ़र तय किया और 22 फीट लंबा छलांग लगाया, जिसके पश्चात चेतक अपने शरीर को त्याग दिया। इसी वीरता को देखते हुए चेतक पर एक अच्छा कविता लिखा गया है, जो कि मैंने अपने कक्षा 2 या 3 में पढ़ी थी। तो यह कविता इस प्रकार है। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। जो तनिक हवा से बाघली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पे, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पे घोड़ा था यहीं रहा वह
यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरमस्तक पर कहाँ नहीं। निर्भीक गया वो ढालों में, सर पर दौड़ा करवालों में, फंस गया शत्रु की चालों में। बढ़ते ननसवा लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल विराज बादल सा, अरी की सेना पर कहर गया। भाला गिर गया गिरा न संग, हाय टोपे सा खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देखा रंग। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इफ़ यू like this video, then please share, subscribe and like. Thank you.